डार्क वेब रेड रूम क्या वाकई सच है या सिर्फ ये आपकी नींद उड़ाने के लिए मनगढ़ंत कहानी है? कुछ यूट्यूबरों ने सिर्फ व्यूज के लिए इसको इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है कि लोग इसको सच मानने लगे हैं। वे आपकी भावनाओं और आपके डर से खेल रहे हैं ताकि उनकी वीडियो वायरल हो सके। लेकिन अगले 5 मिनट में मैं इस पूरे ड्रामे का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपको पूरी नहीं बताता। अगर हम बाकी जानना चाहते हैं कि ये रेड रूम हकीकत है या फिर एक बड़ा स्कैम, तो ये 5 मिनट आपकी आंखें खोल देंगी। सच तो ये है कि एक वक्त था जब मैं भी इन कहानियों को सच मानता था और बहुत ज्यादा डरता था। लेकिन जब मैंने सिर्फ 100% तकनीकी सबूतों पर यकीन करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ आया कि ये लोग किस बेरहमी से आपके डर का इस्तेमाल करके झूठ का कारोबार चला रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आपने कभी एफबीआई, इंटरपोल या किसी भी देश की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी या वेबसाइट या आधिकारिक रिपोर्ट में रेड रूम जैसे किसी शब्द का जिक्र सुना है? क्या किसी बड़ी टेक कंपनी या सरकारी डेटाबेस ने ये माना है कि डार्क वेब पर ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग मुमकिन है जैसा कि ये पॉडकास्ट वाले बनाते हैं कहानी को? जवाब है कभी नहीं। ये सिर्फ इंटरनेट के गलियारों में एक डरावनी फैली हुई अफवाह है जिसे कुछ लोगों ने सच का चोला पहना दिया है। अब बात करते हैं इन महान यूट्यूबर की जो ये बोलते हैं, ये दावा करते हैं कि अमीर लोग वहां बैठकर एचडी में लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। ये दोनों घर में जाके रेड रूम को एक्सेस करते हैं, बट दे ऑलरेडी नो कि बिटकॉइन को पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस द रेड रूम, यानी उसके अंदर जाने के लिए। अब ध्यान से सुनना कि जब वो बिटकॉइन का कुछ अमाउंट पे करने के बाद रेड रूम के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक वेलकम मैसेज दिखता है, एक वेलकम नोट जहां पर लिखा था वेलकम टू द रेड वर्ल्ड। भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ। चलिए देखते हैं कि यहाँ डार्क वेब पर 720p भी मुमकिन है या नहीं। डार्क वेब चलता है टॉर नेटवर्क पर। जब आप गूगल चलाते हैं तो आपका डेटा सीधा सर्वर तक जाता है, लेकिन डार्क वेब पर आपका डेटा प्याज की परतों की तरह कम से कम 3 देशों के नेटवर्क से होकर के गुजरता है। मान लीजिए पहले अमेरिका, फिर जर्मनी और फिर सिंगापुर। इसे कहते हैं लेटेंसी। चलिए आसान भाषा में समझते हैं और तुम भी समझ लेना पॉडकास्ट वालों जो इतना झूठ फैला रहे हो। डार्क वेब पर एक साधारण सी फोटो लोड होने में 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं। 720p में लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कम से कम 5 Mbps की लगातार कंटिन्यू स्पीड चाहिए। डार्क वेब पर औसत स्पीड 50 kbps से 150 kbps तक होती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर ये झूठ है तो ये वीडियो क्लिप्स कहाँ से आती हैं, ये जो लोग अपनी वीडियोस में दिखाते हैं? अरे मासूम दोस्तों, असल में ये वीडियोस क्लिप आती हैं मूवी जैसी साइट से या बहुत ही पुरानी भूली बिछड़ी हॉरर फिल्मों से। ये क्या काम करते हैं, उन फिल्मों की क्लिप्स निकालते हैं और उनकी क्वालिटी जानबूझकर के गिराते हैं जो कि वो कुछ सीसीटीवी कैमरा की क्लिप्स लगें, और फिर थोड़ा सा उस पर डार्क फिल्टर लगाकर या फिर रेड लाइट के फिल्टर लगाकर आपको परोस देते हैं। ये यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ये आपको महा बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये बोलते हैं कि वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। भाई इनके दिमाग में गोबर भरा है या ये डार्क वेब के नाम पर कोई और ही नशा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वहाँ 720p में लाइव मौत का तमाशा चल रहा है, उनसे जाकर पूछो कि चाचा जहाँ एक फोटो डाउनलोड होने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग क्या तुम्हारे फूफा के वाईफाई से चल रही है? सच तो ये है कि इनको ये भी नहीं पता कि बिट रेट क्या होता है और ऑनियन राउटर क्या होता है। बस एक डरावना थंबनेल लगाया और कुछ पुरानी मूवियों से वीडियो क्लिप्स उठाई और शुरू हो गई आपकी फेक कहानी। शर्म करो, व्यूज के लिए लोगों की नींद क्यों उड़ा रहे हो? उनके दिमाग में ये अफवाह क्यों फैला रहे हो? ये यूट्यूबर एक बहुत ही फिल्मी कहानी सुनाते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक रियल स्टोरी है, जो कि मैंने बड़े बड़े समझदार लोगों के मुंह से भी सुना है कि जब अमीर व्यक्ति के सारे शौक पूरे हो जाते हैं, कुछ भी शौक नहीं बचता करने के लिए कि वो रेड रूम में लाइव स्ट्रीमिंग और टॉर्चर करवाने के करोड़ों रुपए उड़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानी इतनी मशहूर क्यों होती है? सच तो ये है कि ये अमीर सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल है डर का। ये स्कैमर्स जानते हैं अगर वो आपसे $500 के बिटकॉइन लूट भी लेते हैं तो आप पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उल्टा ही पुलिस आपको डांटेगी और जेल में अंदर डाल देगी, क्योंकि आप एक इलीगल वेबसाइट पर गए थे। आप खुद एक अपने आप में ही मुजरिम बन जाएंगे इस वेबसाइट पर जा करके। अब इन बेवकूफ़ यूट्यूबरों से मेरा सीधा जवाब कि अमीर लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि वे अपने पैसे और पहचान ऐसी जगह दांव पर लगाएं जहां इंटरनेट की स्पीड 2 GB से भी बदतर हो। ये सिर्फ एक डिजिटल हैनीपॉट है। ये लोग अमीरों का नाम इसलिए लेते हैं ताकि आपको ये कहानी बड़ी और रहस्यमय लगे। हकीकत में वहाँ कोई अमीर नहीं, वहाँ कोई लाइव मर्डर नहीं, ना ही वहाँ रेड रूम जैसी कोई चीज होती है। वहाँ सिर्फ कुछ स्कैमर्स बैठे रहते हैं जो आपकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा है और आपके पैसे और आपको जाल में उलझा रहा है। अंत में मेरी एक भाई वाली सलाह, डार्क वेब कोई खेल नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है तो इसे सिर्फ एजुकेशन के लिए समझें, वहाँ जाने की गलती कभी न करें। लेकिन फिर भी अपने रिस्क पर अगर इसे आप देखना चाहते हैं
तो इन 3 बातों की गाँठ बाँध लें। अलग हार्डवेयर यानी कि टिल ओएस, अपने रोज के इस्तेमाल वाले फ़ोन और पीसी को इससे कभी भी टच ना करें। एक पुराना लैपटॉप लें और उसमें टिल ओएस, पेन ड्राइव से चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिर्फ पेन ड्राइव में ही चलता है। ये आपकी पहचान छुपाने में मदद करता है। इंटरनेट का खतरा, अपने पर्सनल वाईफाई या अपने पर्सनल फ़ोन से कभी भी डार्क वेब ना खोलें। अगर आपने किया तो आपके वाईफाई से हर कनेक्टेड डिवाइस, मम्मी-पापा का फ़ोन और आपकी पीसी हैकर के निशाने पर आ जाएँगे। आपका पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए असुरक्षित हो जाएगा। मेरी राय, सच कहूँ तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे देखने के लिए आप अपनी प्राइवेसी और अपनी सुरक्षा को दाँव पर लगाएँ। वहाँ सिर्फ गंदगी, वायरस और स्कैम भरे पड़े हैं। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए और इन बेवकूफ़ यूट्यूबरों को अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सुरक्षित भी रखूँगा और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ज्ञान भी आपको सिखाऊँगा।